गंगा की मौज में जमुना का धारा। नौशाद साहब ने अपने फिल्मी करियर के दौरान एक से बढ़कर एक शानदार नगमे दिए। मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। एक दौर ऐसा भी था जब नौशाद साहब की धुन और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाना बनता था तो वो सफलता की गारंटी रहता था। ये सावन रुत तुम और हम ताररारम ताररारम तारम पम तारम पम ताररम पम। नौशाद ने उन कलाकारों की आवाज़ को नई बुलंदी दी जिन्हें दुनिया ने सर आंखों पर बिठाया। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है। उनकी धुनों में भारतीय संस्कृति और शास्त्रीय संगीत की आत्मा बसती थी। वो शास्त्रीय संगीत के एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को तालीम दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नौशाद साहब ने खुद कभी संगीत की औपचारिक शिक्षा नहीं ली? कौन थे नौशाद और कैसे उन्होंने संगीत में विधिवत शिक्षा लेकर आए मोहम्मद रफ़ी को तराश कर नायाब हीरा बना दिया? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नौशाद साहब शास्त्रीय संगीत के उस्ताद थे। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। संगीत का मोह उन्हें मुंबई खींच लाया था। जब राह मिली तो उन्होंने अपनी शर्तों पर कामयाबी की मंजिलें तय की। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। शास्त्रीय और लोक संगीत से जीवन भर नौशाद साहब का नाता बना रहा। नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नौशाद साहब का जन्म 26 दिसंबर 1919 को लखनऊ में हुआ था। उनके पिता मुंशी वाहिद अली लालबाग स्थित कांधारी लेन में रहते थे। बाद में वो नक्खास में रहने लगे थे। वाहिद साहब कचहरी में मुंशी का काम करते थे, इसलिए उनके नाम के साथ मुंशी जुड़ गया था। लखनऊ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की एक दुकान थी। नौशाद साहब ने वहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की झाड़ पोंछ करने की नौकरी कर ली। वहाँ वो घंटों वक्त गुजारा करते थे। यहीं उनका नाता संगीत से जुड़ गया। उनकी हारमोनियम बजाने की कला से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें एक हारमोनियम गिफ्ट कर दिया। उन्होंने लखनऊ के मशहूर संगीतज्ञों उस्ताद यूसुफ अली और उस्ताद बब्बन खां साहब से थोड़ी बहुत संगीत की शिक्षा ली, लेकिन औपचारिक तौर पर नहीं, बस चोरी छिपे। चोरी छिपे इसलिए कि नौशाद के पिता मुंशी जी कट्टर मजहबी व्यक्ति थे। वो संगीत को बकवास मानते थे और इसे इस्लाम के विरुद्ध बताते थे। नौशाद साहब अपने पिता के डर से अपना हारमोनियम भी छिपा कर रखते थे। एक रोज़ की बात है, मुंशी जी को पता चल गया कि उनके बेटे ने घर में हारमोनियम रखा हुआ है। उन्होंने गुस्से से कहा, ओ मेरे घर में मिरासी पैदा हुआ है, और नौशाद साहब के हारमोनियम को बाहर गली में फेंक दिया। कहा, या घर चुनो या फिर म्यूजिक। नौशाद साहब ने म्यूजिक चुना और गली में फेंके हुए हारमोनियम को उठाकर महज 17 साल की उम्र में लखनऊ से कूच कर गए मुंबई के लिए। कहते हैं नौशाद तो खाली जेब थे, दोस्तों से उधार लिया और मुंबई का टिकट कटा लिया। मुंबई में उन्हें कई दिन फुटपाथ पर भूखे पेट गुजारने पड़े। शुरुआती दौर में 2 लोगों ने नौशाद साहब की बहुत मदद की। उनमें से पहले थे गीतकार व स्क्रिप्ट राइटर D.N. मधोक साहब। उन्होंने नौशाद साहब को अपनी गारंटी लेकर गाने दिलवाए। पहली फिल्म थी 1940 में आई प्रेम नगर। उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया। इसी दौरान मधोक साहब ने उन्हें एक और फिल्म के संगीत का काम दिलवाया जो थी कंचन।
बता दो कोई कवन गली मोरे साथ। इसके कुछ ही दिनों बाद फिल्म निर्माता A.R. कारदार की नज़र उन पर पड़ी। कारदार साहब ने उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी में शामिल कर लिया। उनकी शोहरत बढ़ने लगी। कारदार साहब ने कई फिल्में बनाई जिनमें नौशाद साहब के गीतों ने समा बांध दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी 1944 में आई रतन। अखियाँ मिला के जिया भरमा के चले नहीं जाना। यह ऐसी म्यूजिकल हिट थी जिसके सारे गाने दर्शकों की जुबान पर चढ़ गए थे। वो जाने वाले बाल मुआ लौट के आ लौट के आ। बताते हैं कि इस फिल्म के गीतों की रॉयल्टी के तौर पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनाने वाली कंपनी HMV ने फिल्म की लागत से 5 गुना पैसे दिए थे। परदेसी बालमा बादल आया तेरे बिना कछु न भाया। इसके बाद उन्होंने कारदार साहब की और भी कई फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें प्रमुख थी 1942 में आई नई दुनिया और शारदा, 1943 में आई कानून और संयोग। कौन गली का छोरा पुकारे कौन गली की छोरी ललकारे ये वो फिल्में थीं जिनमें उन्होंने मशहूर अदाकारा सुरैया को बतौर गायिका एंट्री दी थी। एक इशारे पे 100 दिल में उछाले आते हैं, दोनों ये मिल मिल गाते हैं। सुरैया ने इसके बाद भी लंबे अरसे तक संगीत जगत में अपना जलवा बनाए रखा। कारदार साहब की फिल्में शारदा, कानून और 1944 में आई गीत वो फिल्में थीं जिसमें उन्होंने निर्मला देवी से कई गाने गवाए थे। यहाँ ध्यान दिलाना जरूरी होगा कि निर्मला देवी 1980 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा की मां थीं। उन्हीं दिनों नौशाद साहब के पास एक सिफारिशी खत लेकर आए थे नौजवान गायक मोहम्मद रफ़ी। उन्होंने उन नए कलाकार से बॉलीवुड में पहला गीत गवाया फिल्म पहले आप में। गीत के बोल थे हिंदुस्तान के हम हैं। सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, सब जग से ऊंचा, सब जग से न्यारा, गंगा जमुना बहे जहाँ वो भारत प्यारा, हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। हालांकि शुरुआत में रफ़ी साहब की आवाज़ में उस वक्त के मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल की झलक मिलती थी, लेकिन बाद में नौशाद साहब ने उन्हें निखारा और नया अंदाज दिया। उन्हीं दिनों मशहूर फिल्म निर्माता महबूब खान साहब को किसी ने सलाह दी कि वो अपनी फिल्मों को कामयाब बनाने के लिए नौशाद साहब का सहारा लें, लेकिन मुश्किल यह थी कि उस वक्त वो A.R. कारदार साहब के साथ जुड़े हुए थे, सो इनकार कर दिया। हारकर महबूब खान साहब ने कारदार साहब से बात की। तब जाकर 1946 में आई उनकी फिल्म अनमोल घड़ी में नौशाद साहब का संगीत मिला। इस फिल्म में भी उन्होंने रफ़ी साहब से एक गाना गवाया था। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा है, किस्मत ने लूटा तुझको। फिल्म बैजू बावरा में उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को सुर सम्राट तानसेन के मुकाबले जीत दिलाने वाले कलाकार की आवाज़ बनाया। हालांकि उस फिल्म में कई अन्य कलाकार भी थे, लेकिन रफ़ी साहब ने साबित कर दिया कि उनके मुकाबले का कोई नहीं था। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, इंसान बनो। नौशाद साहब को मोहम्मद रफ़ी के तौर पर वो नायाब हीरा मिल गया था, जिसे वो जितना तराशते उसकी चमक उतनी ही तेज होती थी। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। इस फिल्म में नौशाद साहब ने मानो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का एसिड टेस्ट लिया था। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया। उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ को ऊंचे सुरों में इस कदर इस्तेमाल किया था कि दर्शक बस झूम उठे। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले
नौशाद साहब की शैली शास्त्रीय धुनों को अपनी सिम्फनी में शामिल करने की उनकी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थी। तड़प रहे हैं हम यहाँ। उन्होंने अपने संगीत को रागों पर आधारित किया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत को आधार बनाया, और इस प्रकार उनके धुनों ने नया रंग अपनाया। खिज़ां का रंग आ चला है मौसमे बहार में। शास्त्रीय संगीत में महारत के बावजूद वो समय के साथ चल सकते थे और पश्चिमी तकनीकों और वाद्य यंत्रों को भी अपने संगीत में ढाल सकते थे। जैसा कि 1951 में आई फिल्म जादू और 1963 में आई फिल्म मेरे महबूब में सुनने को मिला। हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए। नौशाद साहब ऑडियो मिक्सिंग की तकनीकों का उपयोग करने वाले, प्लेबैक में गायन और संगीत ट्रैक की अलग अलग रिकॉर्डिंग करने वाले और संगीत के माध्यम से पात्रों के मूड और डायलॉग्स को बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड स्कोर का प्रयोग करने वाले शुरुआती लोगों में से थे। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। नौशाद साहब का कैरियर कई दशकों तक शिखर पर जमा रहा। हालांकि उन्होंने बहुत कम फिल्में की, लेकिन जो भी की यादगार रहीं। तू ही नजरों में जाने तमन्ना, तू ही नज़ारों में। 1957 में आई एपिक फिल्म मदर इंडिया में उनके कंपोज किए गानों ने तहलका मचा दिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसके कुछ ही साल बाद 1960 में आई फिल्म मुगल-ए-आजम में उनके संगीत ने मानो जादू कर दिया। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे तेरे कदमों पे। मुगल-ए-आजम जितना अपने भव्य सेट्स और कलात्मकता के लिए चर्चित रही, उतना ही इसके कालजयी संगीत का असर भी दिखा। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। आज भी इस फिल्म का संगीत दर्शकों पर अपनी अलग ही छाप छोड़ता है। मर जाते हैं आशिक, जिंदा रह जाती है यार। नौशाद साहब ने दिलीप कुमार की 1961 में आई फिल्म गंगा जमुना के लिए संगीत की रचना की, जो सुपरहिट रही। ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला। हालांकि बाद के दिनों में दिलीप कुमार और नौशाद दोनों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कम टिकती गईं। नौशाद साहब ने कई फिल्मों में संगीत दिया। उनके संगीत से सजी 26 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 9 ने गोल्डन जुबली और 3 ने प्लैटिनम जुबली का रिकॉर्ड बना दिया था। नींद नहीं आए फिर हंसताए, तेरे बिन चलिया रे। हालांकि दुर्भाग्य से अगले कुछ वर्षों में समय बदल रहा था और अधिक तेज व भड़कदार धुनों के दौर में नौशाद साहब को अपने संगीत को शुद्ध और शास्त्रीय बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो राम। नौशाद इसके बाद भी संगीत बनाते रहे, लेकिन बाद के वर्षों में ज़्यादातर उन्हें पीरियड फिल्में ही दी गईं, जैसे कि 1972 में आई रोमांटिक ड्रामा फिल्म पाकीजा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई। हालांकि उन्होंने कभी संगीत के स्तर से समझौता नहीं किया। अपने इस अडिग रवैये के कारण ही उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मात्र 100 से भी कम फिल्मों का संगीत दिया है। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नौशाद साहब को बॉलीवुड सिनेमा में उनके जीवन भर के योगदान के लिए 1981 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। नौशाद साहब ने अपनी जिंदगी में कई कलाकारों की आवाज तराशी, सुरों की मलिका लता मंगेशकर को भी बहुत कुछ सिखाया। डर है न मार डाले, सावन का क्या ठिकाना। 5 मई 2006 को नौशाद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। का घर मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा।
आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में भी लोगों को उनके संगीत में कुछ खास नज़र आता है। यही एक महान संगीतकार की पहचान भी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको नौशाद साहब से जुड़ी कोई और जानकारी मालूम हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।